हाँ। ये जो लिस्ट है इसमें स्क्रम और एजाइल के वर्ड्स हैं सारे। तो ये एजाइल मैनिफेस्टो क्या है ये बता। मेरे को तो सुनाई दे रहा है, म्यूट करना पड़ेगा ये फिर डिस्टर्बेंस ना। हाँ, तू अपने को म्यूट कर ले। अगर कोई जरूरत हो तो तू मुझे मैसेज कर सकता है या फिर तू अनम्यूट करके मुझे बोल सकता है। ठीक है, आप कंटिन्यू कर लो। कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं अनम्यूट करके पूछूंगा। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं एजाइल मैनिफेस्टो, स्क्रम मास्टर, स्क्रम टाइमलाइन, गोल्डन ट्रायंगल, ये इसमें से ये बताओ मुझे कि तुम्हें सारे वर्ड्स का मतलब पता है या कुछ नहीं आते हैं या क्या है, कौन सी चीजें नहीं पता? वन बाय वन चलते हैं। मेरे को गोल्डन ट्रायंगल नहीं पता। अच्छा, गोल्डन ट्रायंगल तो बड़ा सिंपल है जी। देखो ऐसा है, ये बताता हूँ मैं। पॉइंटर लिया अपन ने और पेन लिया। जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो ये कि ट्रायंगल है, क्या करना है, स्कोप, ठीक है, ये एक साइड है। फिर दूसरा कितने टाइम में करना है और कितने पैसे में करना है। स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट एंड क्या क्वालिटी देनी है। These things are like the sides of a triangle, ठीक है। अब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट अगर आपने इनमें से किसी को भी एक को हिलाया तो बाकी चीजें हिल जाएंगी। स्कोप बढ़ा तो टाइम बढ़ जाएगा या कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चक्कर रहता है, इसको कहते हैं अपन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। अब एजाइल मैनिफेस्टो क्या चीज है जी? एक ग्रुप था लोगों का, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का। उनने क्या किया, उन लोगों ने मिलके एक एजाइल मैनिफेस्टो नाम का एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। तो ये देख, तो अब मैं वो वेबसाइट तेरे को बताता हूँ। इसका नाम है agilemanifesto.org, ठीक है। सुनाओ, इन लोगों ने देख क्या लिखा है साइट पे। वी आर अनकवरिंग बेटर वेज ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर बाय डूइंग इट एंड हेल्पिंग अदर्स टू डू इट, एंड थ्रू दिस वर्क वी हैव कम टू वैल्यू कि भैया इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोसेसेस एंड टूल्स। वर्किंग सॉफ्टवेयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। तुम डॉक्यूमेंटेशन करो नहीं करो, कितना करो, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन करो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुमने जो चीज बनाई है वो चलनी चाहिए। कस्टमर कोलैबोरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। तुम ये बोल के बोलोगे यार ये तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा, हम नहीं करेंगे, ये सब कुछ नहीं है, बकवास। कस्टमर के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब आप सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हो, जैसे कि मान ले अपन ने फ्लिपकार्ट बनाया किसी के लिए, ठीक है। अब तुम अगर उसका नॉर्मल वाटरफॉल वाले मॉडल में बनाओगे और नॉर्मल वाटरफॉल वाले मॉडल में अगर तुम उसकी प्लानिंग करोगे तो साला वो तो 2 साल में बनकर तैयार होगा। तब तक तो साले का धंधा कहाँ का कहाँ चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका तो धंधा ही नहीं पड़ जाएगा पूरा। तो वो बोलेगा कि यार तुम एक काम करो भाई, मेरे को सबसे पहले तुम यूजर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल दे दो, मेरे पास मार्केटिंग टीम ऑलरेडी तैयार है, मैं प्रोमो कोड दे दे के लोगों को रजिस्टर करवा लेता हूँ साइट पे, ठीक है। फिर जब आपने वो बना के दे दिया एक आइटरेशन में, तो दूसरी आइटरेशन आई, उसने बोला कि चलो अब मुझे सप्लायर मॉड्यूल दे दो, अब मैं सप्लायर को ऐड करता हूँ। फिर बोलेगा चलो अब मुझे शॉपिंग कार्ट दे दो या कैटलॉग दे दो। फिर बोलेगा मुझे अब ऑनलाइन ऑर्डर दे दो, ऑर्डर प्रोसेस दे दो। फिर बोलेगा पेमेंट गेटवे दे दो। तो ये चीज एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होती चली जाएगी। द कस्टमर गेट्स द डिलीवरी इन स्प्रिंट्स, या जिसको बोलते हैं अपन आइटरेशंस, उसको एक के बाद एक मिलता है। हाँ हाँ, कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन वहां पर टर्म यूज होता है जब आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी रेडी है और उसमें तुम पैचेज ऐड करते चले जा रहे हो, अनाउंसमेंट। हाँ, वह कंटिन्यूस इंटीग्रेशन यूज करते हैं अपन। लेकिन ये जो कोई भी नई चीज बना रहे हो, तो अब इसमें क्या है कि अगर तुम ये देखते हो, इसकी स्क्रम की टाइमलाइन दिखाता हूं तेरे को। ये टाइमलाइन अगर तुम देखते हो स्क्रम की, तो इस स्क्रम में टाइमलाइन में क्या है कि सबसे पहले आपका विजन स्टेटमेंट आया। ये दिख रहा है विजन स्टेटमेंट सबसे ऊपर लेफ्ट में।
बिल्कुल। आइडिया से आपका विजन स्टेटमेंट आया, उसने बोला जी फ्लिपकार्ट बना के दो, तो आपने प्रोडक्ट रोड मैप बनाया कि अच्छा बताओ जी फ्लिपकार्ट में क्या क्या होगा। बोले जी कस्टमर को ऑनलाइन सारी चीजें माल दिखना चाहिए एंड द कस्टमर शुड बी एबल टू सिलेक्ट वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ऑर्डर इट ऑनलाइन, पे फॉर इट एंड गेट इट डिलीवर्ड एट होम। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट रोड मैप में एक रोड मैप अपन ने लिख लिया कि प्रोडक्ट है क्या चीज। अब उसके बाद यूजर स्टोरीज बनाई, उस प्रोडक्ट की यूजर स्टोरीज बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो प्रोडक्ट बैकलॉग है, इट इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ यूजर स्टोरीज ऑफ द प्रोडक्ट। और ये यूजर स्टोरीज में क्या होगा, छोटे छोटे यूजर स्टोरी, जैसे अपना रिक्वायरमेंट लिखने का तरीका होता था ना, तो अपन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लिखते थे, उसी तरह स्टोरीज लिखी जाती। हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, अब आ गया। तो रिक्वायरमेंट लिखने का अपना तरीका होता था ना कि अपन रिक्वायरमेंट्स को अलग दिखा करते थे, यूजर के स्टाइल। यहाँ पे क्या है कि यूजर क्या करेगा वो लिखना है आपको। तो यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन टू द वेबसाइट बाय गिविंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड। सिंपल सी एक छोटी सी स्टोरी वो हो गई। इसी तरह से जितनी भी पॉसिबल स्टोरीज हैं वो हो गई प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर। ठीक है, अब स्क्रम के अंदर क्या है कि 3 रोल होते हैं। ये 3 रोल हैं। एक तो है प्रोडक्ट ओनर, जो प्रोडक्ट का माई बाप है और जो कि फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, लेकिन ये बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है, जनरली बीए टाइप का बंदा जिसको कि प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है। दूसरा रोल है स्क्रम मास्टर, जो कि प्रोसेस जानता है। और तीसरा रोल है डेवलपमेंट टीम। ये 3 रोल हैं इसके अंदर, बस इसके अलावा और कोई रोल नहीं है। डेवलपमेंट टीम में 3 से 9 लोग होते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की छोटी सी टीम है। ठीक है, ये टीम काम करती रहती है। अब हम वापस इस पे आते हैं अपने स्टोरी लाइन पे। तो प्रोडक्ट बैकलॉग में प्रोडक्ट ओनर इज द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट बैकलॉग। जो प्रोडक्ट ओनर है वो उसका माई बाप है। वो इस बैकलॉग को क्या करेगा, स्टोरीज बनती चली जाएंगी और इनको प्रायोरिटी के हिसाब से 1 2 3 4 डालता जाएगा। ठीक है, यानी कि इनको प्रायोरिटाइज करता जाएगा, ग्रूमिंग करता रहा। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग क्रिएशन एंड मेंटेनेंस, प्रोडक्ट बैकलॉग ग्रूमिंग हो रही है। अब हमें टॉप की जो 5 या 10 या 15 जितनी भी स्टोरीज हैं वो हम टीम उठाती है और वो पहली स्प्रिंट बोलती है कि हम 2 हफ्ते की पहली स्प्रिंट करेंगे और उसमें हम ये 10 स्टोरी करेंगे। तो वो 10 स्टोरी उठा के पहली स्प्रिंट में ले जाती है और उससे बन जाता है तुम्हारा स्प्रिंट बैकलॉग। ठीक है, अब स्प्रिंट बैकलॉग में जो यूजर स्टोरीज लिखी हुई हैं उसके बेस पे जो टीम है वो स्प्रिंट टास्क बनाती है कि हम इसमें क्या क्या काम करना है। जब स्प्रिंट टास्क बन गई तो उनको 2 हफ्ते के अंदर ये सारे काम करने हैं स्प्रिंट वाले। तो एक एक बंदे को ये तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, हर एक को अपना इनफॉर्मली बांट लिया और करना शुरू कर दिया। और उसको ट्रैक करने के लिए जो चीज यूज होती है उसको बोलते हैं बर्न डाउन चार्ट। बर्न डाउन चार्ट इज ए चार्ट जिसमें एक्स एक्सिस पे तो तुम्हारे डेज है, नंबर ऑफ डेज। जो स्प्रिंट के 14 दिन है वो मान लो 14 दिन हो गए एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे अमाउंट ऑफ वर्क रिमेनिंग टू बी डन। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला जो 0 दिन है, शुरुआत जहां से हुई है वहां पे सारा काम बचा हुआ है और जैसे तुमने प्लान किया उस हिसाब से ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो तुम्हारा प्लान है और जो तुम्हारे डॉट 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 जा रहे हैं ये तुम्हारा एक्चुअल है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट, अब जब टीम को हर एक स्प्रिंट जब खत्म हुई तो एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट द टीम हैज टू गिव समथिंग विच इज कॉल्ड एन MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, पोटेंशियली रिलीजेबल इंक्रीमेंट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। वो इसे देना है टीम को। ठीक है, तो ये बना के इस स्प्रिंट के एंड पे देती है। अब स्प्रिंट की एक्टिविटीज देखो नीचे। सबसे पहली तो हो गई स्प्रिंट प्लानिंग, जिसमें स्टोरी से टास्क में परिवर्तन किया, स्टोरीज को टास्क में बदला। फिर जब ये स्प्रिंट चलती है तो एक एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं डेली स्क्रम। डेली स्क्रम मतलब सुबह सुबह 9 बजे सारी टीम आ गई, खड़े हो गई, हाँ भाई कल तूने क्या किया, आज तू क्या करने वाला है और कोई तकलीफ तो नहीं है तेरे को। बस ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और सब लोग काम में लग जाते हैं।
इसको डेली स्टैंड अप भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब आपका माल बन के तैयार हो गया, ये MVP बन गया, देन यू शो ए स्प्रिंट डेमो टू दी प्रोडक्ट ओनर एंड दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कस्टमर। अगर इस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कस्टमर नहीं भी है तो प्रोडक्ट ओनर इज दी कस्टमर। उसके बाद जब डेमो हो गया तो उस डेमो में क्या होगा कि कुछ निकल के आएगा कि हाँ भाई तुमने ये अच्छा किया, ये गलत किया, इसको और ये चेंज कर दो। सो ऑल द फीडबैक विल बी टेकन केयर एंड दैट विल गो बैक टू द प्रोडक्ट बैकलॉग एंड मे बी द न्यू स्टोरीज और मे बी चेंजेस वट एवर। और वो फिर इसको बोलते हैं वो स्प्रिंट डेमो से, इससे जो है तुम्हारा दूसरी स्प्रिंट के लिए माल तैयार हो जाएगा कि दूसरी स्प्रिंट में तुम्हारा क्या आना है। उसके अलावा जो लास्ट में जो होगा, टीम एक स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव करेगी, यानी कि हमने काम कैसे किया, हम क्या काम अच्छे से कर सकते थे, क्या तकलीफ हुई, साला ये लड़ता रहा, इसने ये पंगा किया, उसने ये पंगा किया, इन दोनों को साथ मत बैठाओ, इनको अलग बैठाओ, ये करो वो करो। जो भी तुम्हारी लर्निंग है स्प्रिंट में वो आती है आपकी स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में। तो डेमो तो वो है जिसमें आप कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हो, और रेट्रोस्पेक्टिव में आप अपनी खुद की लर्निंग कर रहे हो कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। और ये जो प्रोडक्ट बैकलॉग है ये लगातार 1 by 1 स्प्रिंट बाय स्प्रिंट, स्प्रिंट बाय स्प्रिंट प्रायोरिटाइज होता रहेगा। कस्टमर को जो पहले चाहिए वो पहले मिलेगा और वो छोटी छोटी स्प्रिंट में काम होता है। ये है मेन इसका फंडा स्क्रम का, ठीक है। और ये ही है एजाइल मेथोडोलॉजी। अब अगर तुझे प्रिंस2 थोड़ा सा याद है तो प्रिंस2 में क्या होता था, स्टेज बाय स्टेज काम होता था, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर स्प्रिंट का जो टाइम है वो होता है टाइम बॉक्स्ड, यानी कि स्प्रिंट का टाइम होता है वो फिक्स्ड टाइम होता है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। आपने बोला 2 हफ्ते की तो वो 2 हफ्ते की ही होगी। सो द कंसेप्ट ऑफ टाइम बॉक्स यहाँ पे आता है। जबकि प्रिंस2 के स्टेजेस में ऐसा हो सकता है कि एक स्टेज बड़ी हो, दूसरी स्टेज छोटी हो, ठीक है। एजाइल मैनिफेस्टो अपन ने कर लिया, एक वेबसाइट बनाई और जिसमें उन्होंने फिलॉसफी बताई कि हम क्या समझते हैं कि कस्टमर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सॉफ्टवेयर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंट करने से कस्टमर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लान या कॉन्ट्रैक्ट से, पीपल इंटरेक्शन प्रोसेसेस टूल से लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीजें। तो ये हो गया एजाइल मैनिफेस्टो। स्क्रम मास्टर का रोल क्या होता है, ये देखना कि स्प्रिंट प्लानिंग हो रही है, डेली स्क्रम हो रही है, लोग बाकी स्प्रिंट को फॉलो कर रहे हैं, स्क्रम को फॉलो कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है। लोग बाग कंफ्यूज करते हैं कि स्क्रम मास्टर माने प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर का कोई रोल नहीं है, तीनों रोल बराबर हैं, चाहे वो प्रोडक्ट ओनर हो, चाहे वो स्क्रम मास्टर हो और चाहे वो डेवलपमेंट टीम हो। ये तीनों रोल एक दूसरे के बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है इसमें, ठीक है। इनफॉर्मल सा माहौल रहता है। स्क्रम टाइमलाइन हमने अपनी अभी देखी है, जो अपन ने मैंने तेरे को जो फ्लो चार्ट पूरा बताया वो स्क्रम टाइमलाइन है, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल समझ में आ गया। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट बैकलॉग हो गया, स्प्रिंट हो गया, स्प्रिंट बैकलॉग हो गया, यूजर स्टोरी हो गया, बर्न डाउन चार्ट हो गया, ठीक है। अब आती है कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ डन। टीम ये डिसाइड करती है कि डन किसे माना जाएगा। अब तुमने अब डेवलपर से पूछा, हाँ भाई हो गया क्या तेरा, हाँ जी सर बस हो गया, बस थोड़ा सा। अबे बस थोड़ा सा क्या होता है यार, या तो हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया तो कस्टमर को दे दो, नहीं हुआ तो साला ले जाओ से वापस प्रोडक्ट बैकलॉग में। सो डेफिनेशन ऑफ डन मीन्स ओनली समथिंग, कोई भी ऐसा फीचर या फंक्शन जो 100% डन है वो ही माना जाएगा कंप्लीट। अदरवाइज अगर आप उसे दे नहीं सकते कस्टमर को बिना देखे तो आप वो डन नहीं मानोगे। ये कॉन्सेप्ट है उसकी डेफिनेशन ऑफ डन। अच्छा, इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन रेडिएटर। अब मैं तेरे को एक स्प्रिंट बैकलॉग का डायग्राम दिखाता हूं। ये देख ले, चल इसको कानबान भी बोलते हैं। ये जो है ना, ये छोड़ दे, अभी ये टिक क्लिक करे हुए हैं, इसको कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो देख, अब इसमें क्या है,
ये इंफॉर्मेशन रेडिएटर है, इसको कानबान भी बोलते हैं। इसमें बर्न डाउन चार्ट ये दिखाया हुआ है, स्प्रिंट का गोल दिखाया हुआ है। 3 चीजें हैं, टू डू क्या करना है, क्या कर रहे हो और क्या हो गया है। तो रोज बंदे आते हैं, मैं आइटम नंबर 1.2.7 पे काम कर रहा हूँ, तो उसने उठा के T2.7 को डूइंग में डाल दिया और फिर जब उसका कंप्लीट हो गया तो डूइंग से डन में डाल दिया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि डेवलपर की तुझे पता है आदत होती है, साला एक चीज खत्म नहीं होती है दूसरी उठा लेता है, कंप्लीट नहीं करता है वो कोड। तो जो स्क्रम मास्टर है वो क्या कर सकता है कि वो वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट सेट कर सकता है, WIP लिमिट। बोला कि साले भाड़ में जाओ, या डूइंग में मुझे 6 से ज्यादा आइटम चाहिए ही नहीं। यानी कि जब तक तुम डूइंग में से आइटम्स को उठा के डन में नहीं डाल दोगे तब तक तुम कोई नया उठा के चेक ले ही नहीं सकते हो। उससे क्या होता है कि काम पुश होने लगता है, यानी कि आपका स्क्रम मास्टर काम पुश कर सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर आइटम को उसे चाहिए कि ये आइटम मुझे कंप्लीट चाहिए ही चाहिए इस स्प्रिंट में हर हाल में, तो वो फिर वो WIP लिमिट सेट करके बोलेगा कि इसको खत्म करो साला, और कुछ लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज है जो हम अभी देख रहे हैं स्प्रिंट बॉकलॉग, ये एक इंफॉर्मेशन रेडिएटर है जिससे सारी जनता को मिल रहा है कि भैया कहाँ जा रही है टीम और क्या काम कर रही है टीम। ठीक है, टीम की स्टेटस पता लग रही है इससे। अच्छा, अब अपन वापस आ जाते हैं इसी पे ही डायग्राम अपनी इस लिस्ट पे। 1 मिनट रुक जाओ, मैं चार्जर ले आऊं, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है। बैटरी हाँ भाई, समझ में आ गया तो तुम्हें ये इंफॉर्मेशन रेडिएटर। अब आया एजिलिटी। एजिलिटी होती है किसी भी टीम का कि वो कितनी एजाइल है। तो एक ऑडिट या एक टेस्ट आपने चेकलिस्ट बना ली कि भैया यहाँ पे स्प्रिंट बन रही है कि नहीं बन रही है, यहाँ पे बर्न डाउन चार्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, डेली स्क्रम हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रोडक्ट बैकलॉग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वो सारी चीजों के बेस पे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की एजिलिटी कितनी है। सो ये होता है, एजिलोमीटर से इसे पता करते हैं। और एजिलिटी इज दैट टर्म विच फाइंड्स आउट कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की एजिलिटी कितनी है, कितना एजाइल है ये प्रोजेक्ट। ठीक है। अच्छा, जो टीम होती है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होती है, अपने आप में काम करती है। क्रॉस फंक्शनल होती है, यानी कि डेवलपर, टेस्टर, कोडर सब एक ही बंदा होता है जिसका नाम होता है डेवलपमेंट टीम। काम खत्म, वो क्रॉस फंक्शनल टीम होती है। अच्छा, ये जो स्क्रम मास्टर है ये होता है सर्वेंट लीडर। कॉन्सेप्ट क्या है सर्वेंट लीडरशिप की? इसमें एक कहानी है। एक बार इसरो जो है ना अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो में एक साइंटिस्ट काम करता था। उसने अपने बॉस को बोला कि तुम जो है मेरे बॉस को बोला कि सर मुझे जो है वहाँ जाना है, आज शाम को घर जल्दी जाना है, और क्योंकि मैंने अपने बीवी बच्चों को बोला है कि मैं उनको वो दिखाऊंगा, मेला दिखाऊंगा आज। तो उसने कहा ठीक है काम कर ले, निकल जाइयो। और हुआ ये कि वो बंदा काम में लग गया। 5 बज गए, 6 बज गए, याद ही नहीं रहा, 9 बज गए साला। और रात को 9 बजे से ध्यान आया, अरे राम ये तो मेरे को घर जाना था मेला दिखाने। दौड़ा दौड़ा घर गया तो देखा घर पे ताला लगा हुआ है। पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने कहा भैया तेरे बॉस आए थे और वो तेरे बीवी बच्चों को मेला दिखाने ले गए हैं। ये जो कहानी है ये है अब्दुल कलाम आजाद की। ये है कॉन्सेप्ट सर्वेंट लीडरशिप। मतलब आप लीडर हो बट यू आर एक्टिंग एज ए सर्वेंट। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना प्रधान सेवक,
ठीक है ना। तो वो सर्वेंट लीडरशिप की कॉन्सेप्ट है। और एजाइल में जो बॉस या जो स्क्रम मास्टर है, ही हैज टू बी ए सर्वेंट लीडर, ही इज नॉट ए प्रोजेक्ट मैनेजर जो लोगों का अप्रेजल करे और लोगों को डंडा करे, वो नहीं है वो बंदा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एजाइल की। अंडरस्टूड। प्रोडक्ट बैकलॉग ग्रूमिंग का मतलब प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर जो भी आइटम्स हैं उनको आप प्रायोरिटाइज करते चले जा रहे हो बार बार। जो स्प्रिंट में खत्म हो गए वो तो निकल गए, जो बच गए उनको वापस स्प्रिंट प्रोडक्ट बैकलॉग पर डाला और प्रोडक्ट के नए प्रायोरिटी आइटम दूसरी स्प्रिंट के लिए दे दिए। ठीक है। हाँ जी। डेवलपमेंट टीम तुम्हें पता है, स्टेक होल्डर का मतलब तुम्हें पता है, टाइम बॉक्सिंग की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। स्प्रिंट जो है फिक्स टाइम होती है, आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि भैया स्प्रिंट का टाइम बढ़ा लो या कम कर लो। 5-6 स्प्रिंट करने के बाद पता लगा यार 1 हफ्ते का टाइम तो बहुत कम है, इसमें तो कुछ निकल कर नहीं आता, ठीक है आप 2 हफ्ते की स्प्रिंट कर लो, वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन इट हैज टू बी टाइम बॉक्स्ड। ये जो वॉल चार्ट है और इंफॉर्मेशन रेडिएटर ये एक ही बात है, सेम चीज है। जो अपन ने दिखा था ना टू डू, डूइंग और डन वाला, उसको वॉल चार्ट भी बोलते हैं। स्क्रम का गोल यानी प्रोजेक्ट का गोल क्या है वो होता है, 1 लाइनर गोल डिफाइन करते हैं। स्क्रम टूल एक स्क्रम बोर्ड डॉट करके आता है जो टूल होता है। बेसिकली उसमें क्या है कि आप अपनी स्टोरीज डाल सकते हो, टीम डाल सकते हो, बेसिकली सॉफ्टवेयर है वो, तो उसको वो स्क्रम टूल होता है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या है, जो चीज आपकी बन गई है स्प्रिंट के बाद और आप कस्टमर को शिप कर रहे हो, दैट इज समथिंग कॉल्ड MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ट्रांसपेरेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि कस्टमर कोलैबोरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप कस्टमर को हमेशा इन्वॉल्व रखो थ्रू दी प्रोडक्ट ओनर के उससे। सो प्रोडक्ट ओनर इज एक्चुअली अ कस्टमर ओनली। अब ये हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है कि कस्टमर आपके साथ आके बैठ जाए, तो प्रोडक्ट ओनर उसका रोल अदा करता है पूरा। स्प्रिंट रिव्यू, जब आपने डेमो दिया, जो काम किया उसको स्प्रिंट रिव्यू बोलते हैं। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, आपने जो स्प्रिंट की है उसके बाद में आपने जो ज्ञान अपना अर्जित किया और उसकी जो लर्निंग की कि भैया क्या गलत किया क्या सही किया, उसको हम स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। डेली स्क्रम और डेली स्टैंड अप एक ही चीज है। ये वो मीटिंग है जो रोज सुबह फर्स्ट डे 5 से 15 मिनट के लिए होती है। कल तुमने क्या किया, आज क्या करने वाले हो, और कोई तकलीफ तो नहीं है। स्लैक, 2 स्प्रिंट के बीच का टाइम, आप ऑफ टाइम 1 दिन का रख सकते हो, कुछ नया पढ़ने के लिए, कुछ R&D करनी थी जो टाइम नहीं था स्प्रिंट के ड्यूरेशन में, उसके लिए आप स्लैक यूज कर सकते हो। इंक्रीमेंट यानी कि MVP, जो भी नया आपने बनाया, जो भी बना के आपने प्रोडक्ट के ऊपर डाला, वो आपका इंक्रीमेंट है। कानबान वही चीज है जो टू डू, डूइंग और डन था, इसको कानबान भी बोलते हैं, जिसमें आप WIP लिमिट सेट करते हो, वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट सेट कर देते हो। स्क्रम के 3 रोल हैं, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और डेवलपमेंट टीम, ये 3 हैं। स्क्रम की इवेंट्स जो हमने अभी ये देखी थी, क्या कहते हैं ये आपकी स्प्रिंट प्लानिंग, डेली स्क्रम, स्प्रिंट डेमो, स्प्रिंट रेडी, ये स्क्रम की इवेंट्स हैं। ठीक है, ये इवेंट्स हैं इसकी। इसके अलावा आइटरेशन और स्प्रिंट एक ही चीज है। और आर्टिफैक्ट्स मतलब आपका प्रोडक्ट बैकलॉग एक आर्टिफैक्ट है, आपका स्प्रिंट बैकलॉग एक आर्टिफैक्ट है, बर्न डाउन चार्ट आर्टिफैक्ट है। इसी तरह 6 आर्टिफैक्ट्स हैं जो तुम अपना स्लाइड्स में पढ़ के समझ लेना। आइटरेशन मतलब स्प्रिंट। ये हो गया तुम्हारा सारा खेल खत्म स्क्रम का। अब तो स्लाइड्स जब पढ़ेगा तो आई एम वेरी श्योर कि तुझे स्लाइड्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर इस पर्टिकुलर स्लाइड में तेरे को सारे वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया है, सो देन आई डोंट थिंक अब तेरे को कोई टेंशन होगी। एक बार में स्लाइड्स पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा। और नहीं अगर कुछ समझ में आता तो मैं तेरे को फिर समझा दूंगा। समझ गया। अभी कोई क्वेश्चन है? नहीं, अभी कोई नहीं। हाँ, अब तो एक बार बस स्लाइड्स की रीडिंग मार लेना। मैं तेरे को यही स्लाइड्स मेल कर देता हूँ, वो व्हाट्सएप कर दूँ अभी।
ये रखिए मेरे पास अच्छा, ये वही स्लाइड्स हैं। हाँ तो ठीक है, तो बस ये स्लाइड्स एक बार देख ले। मैं एक तो बार तेरा स्क्रम तो आज ये तेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है मतलब स्क्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मॉक एग्जाम अगर चाहिए हो तो मैं बता दूंगा, बड़ा सिंपल सा होता है। तूने कर लिया है ना, सीएसएम तो हो गया ना तेरा? हाँ सीएसएम तो ओपन पहले हो गया। हाँ तो बस ठीक है, वो मॉक एग्जाम की भी कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। फिर और भेज देना, मैं दे दूंगा एक बार मॉक। हाँ वो मैं दे दूंगा तेरे को। और दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट है, ये जो अभी क्या पीएमपी वालों ने भी पीएमआई के अंदर भी एजाइल को घुसाना शुरू कर दिया है। अच्छा। लेकिन ओरिजिन इसका तुझे समझ में आ रहा होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से शुरू हो रहा है और वहीं पे ही फोकस्ड है ये अभी। अब तुम बिल्डिंग बनाने में एजाइल नहीं लगा सकते ना, तो बिल्डिंग बन रही है, बेसमेंट बन गया, साला मालिक दौड़ा दौड़ा आता है, बोला हटाओ बेसमेंट नहीं चाहिए, हटाओ बेसमेंट नहीं चाहिए, तो वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। तो कुछ जो आईटी के प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे तो एजाइल बहुत अच्छे से लग जाता है। चेंजेस ड्यूरिंग लेट डेवलपमेंट, दे आर not only welcome, they are encouraged in the scrum projects। लेकिन अगर तुम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट की बात करोगे, अगर मेट्रो रेल बना रहे हो तो साला ये थोड़ी हो सकता है कि एक बार मेट्रो रेल की डिसाइड कर ली तुमने यहाँ से बनेगी, बोले नहीं 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 साला ये वाला मकान तोड़ो इधर से निकाल दो, बोले बीच में मकान आ रहा है तो इधर से घुमा के इधर से निकालो। वो एजाइल की एक लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स में। लेकिन हाँ, जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि सर्वेंट लीडरशिप की कॉन्सेप्ट है, बड़ी पावरफुल कॉन्सेप्ट है, ये जरूर आप अप्लाई कर सकते हो। भाई एज ए मैनेजर आपको जरूरी नहीं है ना कि डंडा मार के ही काम कराया जाए, आप प्यार से और टीम को मोटिवेट करके भी काम करा सकते हो। टीम अगर सेल्फ ऑर्गेनाइज रहेगी, टीम सेल्फ मोटिवेटेड रहेगी तो ज्यादा अच्छा काम होगा, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट हो या आपका आईटी का या एजाइल प्रोजेक्ट हो। ये है फंडा। तो आई थिंक ये सारा हो गया। एक बार मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा मैं इसकी स्लाइड्स और एक बार देखता हूँ, कोई इम्पोर्टेंट चीज अगर तेरे को बतानी है तो मैं तेरे को वो बता देता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं स्लाइड को एक बार गो थ्रू कर लूंगा और मेरे को एक बार के मॉक टेस्ट के लिंक भेज देना। हाँ नहीं, इसका मॉक टेस्ट का लिंक नहीं है मेरे पास। मॉक टेस्ट पेन पेपर वाला है, वो तेरे को भेज दूंगा, पेन पेपर में भेज दूंगा। ठीक है, तो ये स्लाइड्स में कोई और इम्पोर्टेंट चीज अगर होगी तो मैं एक बार बस गो थ्रू कर रहा हूँ, कुछ है नहीं है खास, बस सब कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं, सब कहानी है और कुछ नहीं है, वो तू पढ़ सकता है आराम से। अच्छा, यूजर स्टोरी कैसी दिखती है वो ये लिखा हुआ है, इस तरह से यूजर स्टोरी है। और एक ये पेमेंट गेटवे बनाना है। अब पेमेंट गेटवे के अंदर क्या क्या होगा, रजिस्टर किया जाएगा गेटवे को, रिटर्निंग कोड बनेगा, लिंक बनेगी उसकी, और गेटवे सिलेक्शन करके अपना पेमेंट के पेज पे जाएगा बंदा। तो एक ही चीज से उनने अलग अलग उसको बांट दिया, तो ये स्टोरीज के अलग अलग छोटे छोटे बन गए। ठीक है, और बाकी और कुछ इसमें ऐसी खास चीज नहीं है। मेरे को लगता नहीं है कि तेरे को कुछ समझ में ना आए। आई थिंक अब समझ में सारा आ जाना चाहिए इजीली। और तो इंटरव्यू में तो बक कर ही लेगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं इस पे 1-2 दिन लगाता हूँ और अगले हफ्ते, सॉरी एंड ऑफ दिस वीक या अगले हफ्ते एक बार वो प्रिंस 2 का भी कर लेता हूँ एक बार। हाँ, प्रिंस 2 भी एक बार ऐसे दिखा दूंगा। डायग्राम ही समझना है बस तेरे को, उसमें भी 1-2 डायग्राम है वो समझाने हैं मुझे। ठीक है, अब बाकी आईटीआईएल में ऐसी कोई जरूरत नहीं है तेरे को। आईटीआईएल की तो स्लाइड्स पढ़ेगा तो ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रोसेस सारी सेम ही है, बस अब थ्योरी थोड़ी ऐड कर दी है उनने। वैल्यू, सर्विस वैल्यू चेन, जो 4 पी थे उनको 4 डायमेंशन बनाने लग गए हैं, वो सारा थोड़ा सा चेंज हुआ है वो, लेकिन कोई खास नहीं है उसमें। मतलब उसमें भी आधा घंटे में मैं तेरे को जो भी चेंजेस हुए हैं वो बता दूंगा। पर वही देखना है चेंजेस एक बार, कि वो याद हो जाए कितनी प्रैक्टिस है, कितने 18 है, 16 है, 15 है, क्या क्या चेंज हुआ, तो एक बार याद हो जाएगा तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, वो स्लाइड्स मैंने तेरे को भेजी थी क्या? आईटीआईएल की स्लाइड्स है तेरे पास? स्लाइड है मेरे पास। ठीक है, तो उसको भी एक बार को गो थ्रू कर लेना, कुछ देखना हो, कुछ पूछना हो तो कर लेना। बाकी ये स्क्रम का तो कंप्लीट है, मैं तेरे को स्क्रम का वो दे दूंगा, मौका दे दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है जी। चलो जी, इसको करूँ बंद? इसको हाँ बंद करिए, इसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ स्लाइड, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लूँगा। आईटीएल की स्लाइड मेरे पास नहीं है शायद। आईटीएल की स्लाइड्स मैं तेरे को भेज देता हूँ। ठीक है, वो
ठीक है, ITI की स्लाइड्स भी देख लेना। ठीक सिर्फ है। PDF भेजो, PPT भेजो या नहीं, PDF नहीं, भेजूँ? कोई भी दे दो, PDF PPT कोई भी दे दो। ठीक है, चल देखता हूँ, जो छोटा होगा आराम से चले जाएगा। व्हाट्सएप पर ही डाल दूंगा तो अपनी मेल व्हाट्सएप कर पे लेना। डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो। ठीक है, नो प्रॉब्लम जी। चलो कुछ चल। होगा इसमें क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, ओके, चलो मैं बंद कर रहा हूँ मीटिंग। हाँ, ठीक है, ओके। ओके। स्टेटमेंट आ रहा है।